बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे दोस्तों, चलिए आज के व्लॉग में आप लोगों को लेके चलेंगे वृंदावन में, जो सबसे ज़्यादा पावन जगह है, जहाँ सबसे ज़्यादा चमत्कारिक जगह आप कह सकते हैं, वो है निधि वन। और आज आप लोगों को लेके चलेंगे अपने वीडियो के माध्यम से ही, ना सिर्फ निधि वन के दर्शन करवाएंगे, बल्कि निधि वन के बारे में वो सारी जानकारी जितनी भी मुझे मालूम है वो सब आप लोगों को बताऊंगी इस ब्लॉग के ज़रिए। तो व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी इस ब्लॉग में, तो बने रहिए और इस ब्लॉग को ज़रूर आखिर तक देखिएगा, वरना बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बांके बिहारी के बारे में, हमारी राधा रानी के बारे में आप मिस कर देंगे। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। ये देखिए, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ धीरे धीरे निधि वन की ओर बढ़ रही हूँ और ये प्रवेश द्वार है सामने जो आप देख रहे हैं। वैसे भीड़ काफ़ी थी तो उस वक्त व्लॉग में बोलना पॉसिबल नहीं था, और ऐसे भी बंदरों का बहुत आतंक है वृंदावन में। बंदर तो बहुत है, आपने सुना ही है पहले व्लॉग्स में मेरे, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बंदर कहीं है तो वो है निधि वन के अंदर। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी थी मुझे, इसीलिए कैमरा बहुत कम ही मैं निकाल पा रही थी, लेकिन फिर भी अच्छा खासा मैंने शूट कर लिया है छुप छुप के बंदरों से बचाते हुए। तो वो सब आज के ब्लॉग में रहेगा। और ये देखिए, हम लोग एंटर कर चुके हैं निधि वन के अंदर। फ्रेंड्स, निधि वन जो है वो कितना पवित्र स्थान है और इसका कितना ज़्यादा महत्व है, ये आप इस बात से ही पता लगा सकते हैं कि ये जो पूरा वृंदावन है, ये वृंदावन शब्द जो है ये भी निधि वन से ही आया है। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी और वन का अर्थ होता है जंगल, और निधि वन में ही तुलसी का जो जंगल है वो निधि वन के अंदर ही है, जो आगे आप लोग देखेंगे। तो सोचिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है ये निधि वन पूरे वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन नाम भी इसी से आया है। तो चलिए देखिए, एंट्रेंस के पास हम लोग आ गए हैं। ये प्रवेश द्वार है, इसके अंदर चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, निधि वन के अंदर आज के डेट में भी हर रोज़ बांके बिहारी आते हैं रात को, और राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि भगवान हर रोज़ आज भी आते हैं, इसके पक्के सबूत भी मिलते हैं निधि वन में, जिसके बारे में आगे बताऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी भी क्लिप्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आ गए हम लोग अंदर। ये प्रवेश द्वार है। यहाँ अंदर एक रंग महल है जहाँ पे सेज बिछाई जाती है हर रोज कृष्ण जी के लिए, राधा रानी के लिए। और रंग महल में जो है प्रसाद के तौर पर श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है राधा रानी के लिए, जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। श्रृंगार चढ़ाना यहाँ से ले जाए राधा रानी के लिए, जिस माता बहन को श्रृंगार चढ़ाना यहाँ से ले जाए। तो लीजिए दोस्तों, राधा राधा कहते हुए हम लोगों ने पहला कदम रख दिया है निधि वन के अंदर। आप लोग भी अपनी हाजिरी लगाएं और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए। और देखिए, आप लोगों को इस नेट के बाहर से मैं दिखाती हूँ, निधि वन के दर्शन कीजिए। ये वो पावन भूमि है जहाँ हर रात को भगवान कृष्ण और राधा रानी रास लीला करते हैं, और यही वजह है कि शाम के बाद यहाँ पे किसी भी इंसान के लिए एंट्री वर्जित है। पूरी तरह से निधि वन को क्लोज्ड कर दिया जाता है, कोई यहाँ नहीं आ सकता। शाम को आरती के बाद मंदिर भी बंद कर दिया जाता है। अंदर जो रंग महल है वहाँ पे जो सेज लगा के भगवान के लिए पान, लड्डू, दातून, राधा रानी के श्रृंगार का सामान, साड़ियाँ, सब कुछ वहाँ पे रखी जाती है। रखने के बाद 7 ताले लगा दिए जाते हैं ताकि गलती से भी कोई अंदर प्रवेश ना कर सके। और ना सिर्फ इंसान, यहाँ पे जो बंदर भरे पड़े हैं वो तक भी अपने आप ही शाम को वापस बाहर निकल जाते हैं निधि वन से। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लोगों को तो निकालना पड़ता है, समझिए, ताला बंद करके, लेकिन यहाँ से बंदर या कोई भी पशु पक्षी जो भी हो, वो सब अपने आप ही शाम होते ही निधि वन छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, आपको जान के हैरानी होगी कि जो बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी की प्रतिमा है, उसे प्रतिमा तो कहते नहीं है। पहली बात, वो साक्षात भगवान है और उनको किसी ने बनाया नहीं है उस मूर्ति को। वो मूर्ति जो है यहाँ निधि वन में ही अपने आप ही प्रकट हुई थी। तो चलिए इसके बारे में जो कहानी है वो बताती हूँ। बहुत पुरानी बात है। तानसेन और बैजू बावरा का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो उन दोनों के जो गुरु थे श्री हरिदास जी, वो भगवान के परम भक्त थे। जब तानसेन इतना अच्छा गाते थे, आपने सुना होगा, तो सोचिए उनके गुरु जी जो थे
स्वामी हरिदास जी, वो कितना अच्छा भजन गाते होंगे। और उन पे प्रभु की इतनी कृपा थी कि हर रात को रास के समय युगल छवि के उनको दर्शन होते थे। राधा रानी और बांके बिहारी जी है, उन्हें हर रोज दर्शन दिया करते थे। तो श्री हरिदास जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज पूरी दुनिया जो है बांके बिहारी जी के दर्शन करती है। प्रकट हुए थे प्रभु उनके ही आग्रह पे, और उनका जो प्राकट्य स्थल है जहाँ पे ये बांके बिहारी जी की प्रतिमा प्रकट हुई थी, वो स्थल के दर्शन आगे हम करवाने जा रहे हैं आपको। और इसके बाद निधि वन में तो वो मूर्ति रखी नहीं जा सकती थी, तो इसीलिए वहाँ उस जमाने की जो एक महारानी थी, उन्होंने बांके बिहारी मंदिर जो आज हम लोग देखते हैं उस मंदिर का निर्माण किया। फिर निधि वन से ले जाके बांके बिहारी जी के मंदिर में वो मूर्ति स्थापित की गई, जो हम लोग अभी दर्शन किया करते हैं। पिछले व्लॉग में आपने देखा था ना, हम ले गए थे बांके बिहारी मंदिर में, वही मंदिर में मूर्ति स्थापित की गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ के बारे में एक कथा और प्रचलित है कि एक बार बादशाह अकबर ने तानसेन से कहा कि मुझे तुम्हारे गुरुजी से मिलना है। तो फिर तानसेन ने कहा, मेरे गुरुजी तो श्री हरिदास जी हैं और वो वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते। तो बादशाह अकबर जो है वो वृंदावन आए थे और यहीं निधि वन में मिलने आए थे श्री हरिदास जी से। साथ में तोहफे स्वरूप वो एक बेशकीमती इत्र की शीशी लेके आए थे श्री हरिदास जी के लिए, लेकिन उन्होंने खुद इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हर रोज बांके बिहारी जी के चरणों में मालिश किया करते थे। तो इसलिए आज भी यहाँ इत्र सेवा का बहुत विधान है। तो लीजिए, दर्शन कीजिए, यही वो प्राकट्य स्थल है। इसी जगह पे वो मूर्ति प्रकट हुई थी बिहारी जी की। साथ में यहाँ पे श्री हरिदास जी की भी एक प्रतिमा रखी हुई है, और भीड़ के वजह से ठीक से दिखा नहीं पाई थी। फोटो मैं साइड में लगा दूंगी, आप लोग भी दर्शन का लाभ उठाएं और पुण्य के भागी बने। फ्रेंड्स, आपको जान के हैरानी होगी, अगली सुबह जब फिर से निधि वन के मंदिर में रंग महल का ताला खोला जाता है, तो पाया जाता है आज के डेट में भी हमेशा वहाँ जो दातून रखी जाती है वो चबाई हुई मिलती है। जो पान का बीड़ा रखा जाता है वो भी खाया हुआ होता है। लड्डू जो है वो तोड़ के खाया हुआ मिलता है। जो चुनरी या साड़ी वगैरह रखी रहती है वो सब बिखरी हुई मिलती है। जो बिस्तर है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ मिलता है। तो ये सब कुछ चमत्कार से कम नहीं है, और यही वो सबूत है जो भगवान छोड़ के जाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने दो तरह की तुलसी का नाम सुना होगा, श्यामा तुलसी और राधा तुलसी। लेकिन निधि वन में मिलने वाली जो तुलसी है वो श्यामा और राधा से अलग है, और इन तुलसी माता का नाम है गोपी तुलसी, जो निधि वन में ही मिलती है और कहीं भी आपको नहीं मिलेगी पूरे भारत में। और गोपी तुलसी इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये जो तुलसी के पौधे हैं ये सिर्फ पौधे नहीं हैं, बल्कि ये गोपियां हैं, और हर तुलसी पेयर में मिलेगी आपको आपस में लिपटी हुई। तो कहा जाता है कि इसमें से एक भगवान कृष्ण के स्वरूप है और एक गोपी है, जो रात में गोपी का रूप धारण कर लेती हैं, और फिर ये सारे जो तुलसी के पौधे आप देख रहे हैं ये सब मिलके रासलीला करते हैं भगवान कृष्ण के साथ। आपको जान के हैरानी होगी, इतनी उपजाऊ जमीन है ये निधि वन की, और यहाँ पे पूरा जंगल भरा पड़ा है तुलसी से। ऐसे ही गोपी तुलसी ही आपको यहाँ मिलेगी, लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि तुलसी के अलावा आपको कोई दूसरा पौधा, एक छोटा सा भी आपको इस पूरे निधि वन में नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि एक घास तक भी आपको उगा हुआ नहीं मिलेगा। अगर आप गौर करेंगे, पूरी सूखी मिट्टी आपको दिखेगी, और अगर कहीं कुछ पौधा दिखेगा तो फिर वो सिर्फ गोपी तुलसी का ही होगा। निधि वन के अंदर किसी भी जीव जंतु का परमानेंट वास नहीं होता है। बंदर जो है वो शाम के बाद चले जाते हैं, मैंने पहले ही बताया। इसके अलावा आपको ना ही कोई चींटियों का घर मिलेगा मिट्टी में कहीं भी, ना ही कोई मधुमक्खी का छत्ता मिलेगा, ना ही किसी चिड़िया का घोंसला ही मिलेगा निधि वन के किसी भी पेड़ में। और सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, पूरे निधि वन के आसपास जितनी भी घरें हैं, जो बाउंड्री के बाहर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो लोग भी जो है या तो अपनी खिड़कियों को पूरी तरह से परमानेंटली बंद करवा चुके हैं दीवारें चुनवा के, या फिर जिनकी खिड़की निधि वन की तरफ खुलती है शाम होते ही वो बंद कर देते हैं, और कभी निधि वन में झांकते नहीं हैं अपने बिल्डिंग से, क्योंकि वो इस चीज़ का सम्मान करते हैं कि प्रभु जो है वो राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, उनको एकांत चाहिए, और इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी निधि वन में झांकता नहीं है अपने अपने घरों से। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी कुछ ऐसे लोग भी हुए थे, हमेशा से ही कुछ लोग ऐसे थे जो लोग उत्सुकतावश या फिर जानबूझ के ये जानने के लिए कि क्या सच में यहाँ रासलीला होती है, वो लोग छुप के निधि वन में इधर उधर बैठ गए थे और पूरी रात उन्होंने बिताई। लेकिन उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हुए जिनकी आंखें चली गई, आवाज़ चली गई, उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, और मैक्सिमम लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपना प्राण ही खो दिया था, और अगली सुबह डेड बॉडी उनकी मिली थी निधि वन में। ऐसे करीब करीब 300 लोगों की समाधि निधि वन में ही बनाई गई है, जिन्हें कहा जाता है
निकुंजवासी, जैसे जिनका डेथ हो जाता है जनरली उन्हें स्वर्गवासी कहा जाता है ना, लेकिन निधि वन के अंदर जिन्होंने भी अपने प्राण त्यागे हैं उनकी समाधि निधि वन के अंदर ही बनाई गई है, क्योंकि कहा जाता है कि उन्हें तो मुक्ति मिल गई है प्रभु के दर्शन करके। उनसे मतलब देखा नहीं गया होगा या फिर क्या हुआ होगा, कोई एक्सप्लेन तो कर नहीं पाया, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो उन सब की समाधि भी यहाँ पे मौजूद है, आगे आप लोग देखेंगे। और उन सब को कहा जाता है निकुंजवासी, स्वर्गवासी उन्हें नहीं कहा जाता है। इन सब की 300 लोग हैं, करीब करीब 300 समाधियाँ बनी हुई है निधि वन में। तो लीजिए, बातों बातों में हम लोग पहुँच गए हैं रंग महल के करीब। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मैंने अलग से एक क्लिप इसमें डाल दी है, आइए देखते हैं। मैंने रंग महल के बारे में जो कुछ भी आपको पहले बताया ना कि यहाँ लड्डू रखा जाता है, दातून रखा जाता है, पान रखा जाता है और वो सब कुछ अगली सुबह यूज़ किया हुआ मिलता है, दातून चबाया हुआ मिलता है, वही सारी चीज़ें आपको मैं अभी दिखा रही हूँ। और मेरे साथ साथ आपको भी बहुत ज़्यादा पुण्य लाभ हो रहा है ये दर्शन करके। तो सिर्फ ये चीज़ अपने तक सीमित मत रखिए, अपने दोस्तों अपने परिवार के लोगों तक शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि वो लोग भी पुण्य का लाभ उठा सके। जितना ज़्यादा ये वीडियो शेयर होगा उतनों लोगों को बांके बिहारी जी के बारे में, राधा रानी की ये कहानियाँ पता चलेगी और आप लोग भी पुण्य के भागी होंगे। प्रभु आप लोगों पे भी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। तो देखा आपने फ्रेंड्स, इसी तरह हर रोज़ शाम को शयन आरती के पहले श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। लड्डू, पान, दातून, पीने का पानी रख दिया जाता है। सेज को अच्छी तरह से सजाया जाता है फूलों से। और फिर हर रोज़ ही इसी तरह अगली सुबह जब खोला जाता है मंगला आरती के लिए, तो जो कुछ भी अंदर आपको दिखेगा वो चलिए मैं दिखाती हूँ। वैसे मैं बता दूँ ये वाली क्लिप मेरी नहीं है, मैंने कलेक्ट किया हुआ है ये क्लिप। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि अगली बार जब भी मैं वृंदावन जाऊं, जब भी मेरा बुलावा आता है बांके बिहारी जी के यहाँ से, तो ये सारा कुछ मैं अपने आप भी जाके दर्शन करूं और साथ ही साथ शूट करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। तो बस देखें बांके बिहारी मुझे कब फिर से जल्दी बुलाते हैं और मैं एक बार फिर से जाना चाहती हूँ। तो दिल थाम के बैठिए फ्रेंड्स, बहुत ही अलौकिक दृश्य अब आप अपने आँखों से देखने जा रहे हैं। जो जहाँ भी हैं वीडियो देखते हुए भी राधे राधे जपिए और मन ही मन श्री कुंज बिहारी जी का और हमारी राधा रानी का स्मरण कीजिए। जो भी मनोकामना है वो मांगिए, प्रभु ज़रूर पूरी करेंगे। बहुत अद्भुत चमत्कार है ये जो आज के डेट में भी हर रोज़ होता है और विज्ञान के पास भी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सेज पे आपने देखा सेज बिखरा हुआ था, साथ में जो भी साड़ी राधा रानी ने आज पहनी थी वो बिस्तर पे बिखरा हुआ मिला, जबकि ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ था। और अब देखिए ये जो भोग के लिए लड्डू रखा गया था ये किस तरह से टूटा हुआ है और इसमें कम भी है, पहले ज़्यादा था, आपने देखा ही था। तो इस तरह का अलौकिक चमत्कार जो है हर रोज़ होता है और देख के तो रोंगटे खड़े हो जा रहे होंगे आप लोगों के भी, ठीक मेरी तरह। चलिए हम सब जो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हुए एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री राधा रानी की जय। मन ही मन आप सभी राधे राधे जपते जाइए ये वीडियो देखते हुए और ज्ञात रहे कि
हर रात को यहाँ रास लीला होती है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पे शयन करते हैं, श्रृंगार करते हैं राधा रानी का प्रभु। और ये देखिए पान जो रखा हुआ था चबाया हुआ है किस तरह से सारे पान, और ये सब कुछ अच्छी तरह ढक के 7 तालों के अंदर बंद रहता है। तो कोई भी गुंजाइश नहीं है कि कोई चूहा हो या कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर भी ये चमत्कार हर रोज़ देखने को मिलता है। और अगर इस वक्त आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इमेजिन करके देखिए निधि वन में अगर ये रात के समय संध्या के बाद देख रहे हैं तो अभी भी वहाँ रास लीला प्रभु कर रहे होंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और ये देखिए ये जो पानी है और दातून है, देखिए दातून भी चबाया हुआ, और साथ में पानी जो मटके में भर के रखा जाता है वो आधे से भी कम रहता है। और फिर इसको चरणामृत के हिसाब से लोग पीते हैं, और साथ में इसको अमृत वर्षा भी कहते हैं, लोगों पे डाला जाता है छींट के। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और न्यू व्यूवर्स जो हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। और ये देखिए रंग महल में जो है ना प्रसाद के तौर पे श्रृंगार का सामान ही जो राधा जी ने यूज़ किया है, राधा रानी का यूज़ किया हुआ श्रृंगार का सामान ही दिया जाता है भक्तों को। और देखिए फ्रेंड्स, रंग महल के बाद अब हम लोग आ गए हैं जिस एरिया में, इस एरिया को कहते हैं रास मंडल, यानी कि यहाँ पे रास होता है। और यहाँ पे देखिए जो अष्ट सखियाँ हैं राधा जी की, 4 एक तरफ दोनों तरफ सखियों को बनाया गया है इस तरह से। और यहाँ पे गाना वाना हर समय ना भजन बजता रहता है। और लोग जितने भी हैं निधि वन से दर्शन के बाद निकल के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ज़रूर रास मतलब होता है, तो इसलिए सभी थोड़ा सा ज़रूर यहाँ पे नाचते हैं, झूमते हैं। और ये देखिए एक बार और कितना सुंदर दृश्य है निधि वन का, चारों ओर तुलसी के वृक्ष। और देखिए गोपी तुलसी जो होती है वो थोड़ी सी गोल आकार में होती है, और इसमें जो मैंने बताया ना पेयर में होती है, यानी जोड़े में है हर जगह पेड़, दोनों आपस में लिपटी हुई, तो एक में फल आता है एक में फल नहीं आता है। तो इसी तरह से दोनों को, एक को कृष्ण माना जाता है एक को राधा माना जाता है। ये सारी गोपियां हैं जो रात में सब गोपियों का रूप धारण करके यहीं इसी रास मंडल में रास करती हैं। और इसीलिए यहाँ पे भजन एनी टाइम बजता रहता है, जो कि मैंने म्यूट कर दिया है वरना कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए लोग झूमते गाते रास करते हैं, नाचते हैं। तो जिसे नहीं आता है डांस करना उसके लिए भी मैं कहूँगी यहाँ पे ये नियम है, तो आप लोग भी ज़रूर थोड़ा सा झूम लीजिए, नाच लीजिए। और हम सब ने भी ऐसे ही किया था। कैमरा पापा के हाथ में पकड़ा दी थी क्योंकि पापा को आता नहीं है शूट करना, तो देखिए थोड़ा हेज़ी हो गया है। लेकिन अब क्या करूँ, मेरा तो अलग से कोई वीडियोग्राफर है नहीं, तो मुझे भी करना था थोड़ा सा डांस, तो मैंने पापा को पकड़ा दिया था फ़ोन। खैर उसके बाद पुन्नू ने ले लिया तो फिर देखिए ठीक भी हो गया है थोड़ी देर में। तो यहाँ हम सभी भजन की ताल पे थोड़ी देर तक झूमते नाचते रहे। और इसके बाद बता दूँ, इसके आगे आएगा एक मंदिर जिसका नाम है बंसी चोरी राधा मंदिर। आगे आप लोगों को दर्शन वहाँ भी करवाऊँगी। बंसी चोरी राधा मंदिर जो है वो दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ आप राधा जी को बंसी बजाते हुए और हाथ में पकड़े हुए देखेंगे। और ये देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ है, कन्हैया जी आ गए हैं हमें दर्शन देने के लिए। एक माता जी के साथ आए थे घूमने के लिए निधि वन में कन्हैया जी, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें थोड़ी देर लेने दीजिए, तो उन्होंने खुशी खुशी दे दिया कि कान्हा तो सभी के हैं। तो हम सब ने मिल के फ़ोटो खिंचवाया था, कन्हैया को गोद में लेके और झूला झुलाया था। बड़ा आनंद आ गया था कि निधि वन में कन्हैया जी के भी दर्शन हमें हो गए थे। तो फ्रेंड्स, जो मैं कह रही थी बंसी चोरी राधा रानी के बारे में, तो एक बार की बात है, रंग महल में विश्राम कर रहे थे बिहारी जी, तब राधा रानी ने उनकी बंसी चुरा ली थी। और चुरा के जिस स्थान पे उन्होंने बंसी को बजाया था वहीं पे बंसी चोरी राधा मंदिर बनी, जो कि इसी निधि वन में है। आगे आप लोग देखेंगे तो उनके भी आपको दर्शन करवाएंगे हम लोग। और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा अगर आए हैं तो, जो बांके बिहारी मंदिर है जिसका पिछले व्लॉग में आपको दर्शन करवाई थी, वहाँ पे आपको बिहारी जी के हाथ में बांसुरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी जो बांसुरी है वो यहाँ निधि वन में राधा जी के पास आपको मिलेगी बंसी चोरी राधा मंदिर में।
दरअसल इसके पीछे भी एक कथा है। राधा जी को शिकायत थी कि क्यों सब कन्हैया को माखन चोर कहते हैं, मतलब चोर क्यों बुलाते हैं। तो उन्हें इस बात से तकलीफ़ थी कि मेरे कन्हैया को चोर क्यों बुलाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ न कुछ चुराऊँगी ताकि मैं भी चोर बन जाऊँ। तो इसीलिए उन्होंने कन्हैया जी की बाँसुरी चुराई थी और तभी से उनका नाम पड़ गया बंसी चोरी राधा रानी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को एक गोपेश्वर महादेव के भी दर्शन होंगे। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने शूट नहीं किया है। दरअसल हुआ ये था कि एक बार भगवान शिव भी यहाँ आ गए थे निधि वन में और चाह रहे थे कि वो भी रास करेंगे कृष्णा जी के साथ। लेकिन गोपियों ने कहा कि यहाँ पे पुरुष सिर्फ एक ही है और बाकी सारी गोपियाँ ही होती हैं, मतलब सिर्फ कन्हैया जी ही हैं पुरुष और बाकी यहाँ पे जितनी भी है सारी गोपियाँ होती है। तो अगर आपको आना है तो आपको गोपी का रूप धारण करना होगा, गोपी बन के ही आपको प्रवेश मिलेगा। तो फिर यहाँ पे भगवान शिव ने गोपियों का वस्त्र धारण किया था और रास किया था और इसीलिए उनका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। और ये देखिए बंसी चोरी राधा मंदिर में हम लोग आ गए हैं। भीड़ काफ़ी है इसीलिए मैं साइड में फ़ोटो लगा दूंगी, आप लोग दर्शन कर लीजिएगा राधा रानी का। देखिए कैसे कन्हैया की बंसी चुरा के इन्होंने भी अपने नाम के आगे चोर लगा लिया था और बंसी चोर राधा रानी कहलाई थी। निधि वन के अंदर हर रोज़ जब भक्तों के लिए प्रवेश बंद हो जाता है, इसके बाद पूरे जंगल में यानी कि पूरे निधि वन में सोहनी सेवा की जाती है। सोहनी सेवा का मतलब होता है झाड़ू लगाया जाता है पूरे वन में ताकि कोई कंकड़ हो तो प्रभु को चुभ ना जाए। तो इतनी भक्ति से, इतने भाव से यहाँ पे सब कुछ होता है कि बस देखते ही बनता है। साथ में पानी दिया जाता है, पूरे जंगल में पानी का छिड़काव भी किया जाता है। और लीजिए हम पहुँच गए हैं श्री हरिदास जी की समाधि की तरफ, जिन्हें निकुंज वासी भी कहा जाता है, जो मैंने पहले बताया। और इन्होंने जब हर रोज़ दर्शन किया था ना रासलीला के समय, तो उन्होंने जो कुछ भी देखा था वो सारा कुछ का वर्णन किया है अपने एक किताब में जिसका नाम है केलीमल के पद। और इस केलीमल के पद में जितना कुछ भी व्याख्या किया है उन्होंने, वो सब कुछ रंग महल की दीवारों पे अंकित है। साथ ही साथ इस तरह की पुस्तक भी अवेलेबल होती है जो भक्त यहाँ से ले जाते हैं और अपने घर पे इसका पाठ भी करते हैं। और श्री हरिदास जी की समाधि के साथ साथ आपको आसपास और भी समाधियाँ दिख रही होंगी। तो जगह जगह पर निधि वन में इस तरह की समाधियाँ बनाई गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया 300 लोगों की यहाँ समाधि है जिन लोगों ने जानबूझ के यहाँ पे छिप के बैठ के रात बिताया था देखने के लिए कि यहाँ पे सच में रासलीला होती है कि नहीं, या जिन्हें प्रभु से मिलने की इच्छा थी और उन्होंने अपने प्राण यहीं गंवा दिए थे और इसके फलस्वरूप उनकी यहीं समाधि बनाई गई और वो सभी निकुंजवासी हो गए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये ब्लॉग ख़त्म करेंगे निधि वन का। बहुत मेहनत लगी है इस ब्लॉग को बनाने के लिए, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बहुत खांसी हो रही है, बार बार एडिट कर कर के खांसी आती थी, रोक देती थी। इस तरह से मैंने इस ब्लॉग को कंप्लीट किया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और न्यू व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो निधि वन से निकलने के बाद आपने देखा मैंने लस्सी पिया, इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे खाने के लिए और खाना खाया। इसके बाद जाके होटल रूम में हम सब ने रेस्ट लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए, अगले व्लॉग में आप लोगों को लेके चलेंगे वृंदावन के ही बहुत सुंदर एक मंदिर है जिसका नाम है प्रेम मंदिर। तो अगली ब्लॉग में वहीं चलेंगे। तबीयत मेरी ठीक नहीं है फ्रेंड्स, तो इसीलिए व्लॉग डिले से आ रहा है। तो देखती हूँ कल दे पाती हूँ व्लॉग की नहीं दे पाऊँगी तो भी अगला व्लॉग प्रेम मंदिर का ही होगा। तो बने रहिए एंड आज के व्लॉग के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।